मक्का की एक बूढ़ी औरत नबी करीम जब मक्का में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे तो बहुत से लोग आपके दुश्मन बन गए क्योंकि वे अपने बाप दादा के दीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हीं में एक बूढ़ी औरत भी थी जो आपको सख्त नापसंद करती थी। वो रोजाना नबी करीम के रास्ते में कोड़ा फेंक देती थी ताकि आपको तकलीफ पहुंचे। जब भी नबी करीम वहां से गुजरते वो औरत पहले से तैयार रहती और जैसे ही आप करीब आते वो फौरन आप पर कुचरा फेंक देती, मगर नबी करीम बगैर कुछ कहे खामोशी से गुजर जाते और कभी भी गुस्सा जाहिर न करते। आप न बदिया देते, न नाराज होते और न ही बुरा भला कहते। अचानक कोड़ा न फेंकने की वजह एक दिन नबी करीम हस्बी मामूल इस रास्ते से गुजरे, लेकिन हैरानी हुई कि आज वो औरत मौजूद नहीं थी और रास्ता भी साफ था। आपको तशवीश हुई कि शायद वो बीमार हो गई हो। चूंकि नबी करीम सबके लिए रहमत बनकर आए थे, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त, आपने उस औरत की खैरियत मालूम करने का फैसला किया। इयादत के लिए जाना नबी करीम सीधे इस बूढ़ी औरत के घर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कमज़ोर सी आवाज़ आई, कौन? आपने फरमाया, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, खैरियत मालूम करने हिनातुन अमजान। ये सुनकर बूढ़ी औरत हैरान रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस शख्स को वो रोज़ाना तकलीफ देती रही वो इसकी इयादत के लिए आएगा। नबी करीम ने नरमी से पूछा, क्या तुम बीमार हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? बूढ़ी औरत ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वाकई मेरे घर आए हो। मैं तुम्हें रोज़ तकलीफ देती थी, तुम्हें बुरा भला कहती थी, मगर तुमने कभी मुझसे बदला नहीं लिया, और आज जब मैं बीमार हूँ तो तुम मेरे दरवाजे पर खड़े हो। ये कहते हुए बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो नबी करीम के हिस्न अखलाक और रहमत भरी तबीयत से इतनी मुतासिर हुई कि फौरन बोली, ए मोहम्मद, जो दीन तुम लेकर आए हो वो यकीनन सच है। आज मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है और तुम उसके सच्चे नबी हो। इस तरह वो औरत इस्लाम ले आई, सिर्फ नबी करीम के हुस्न अखलाक की वजह से।